कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना का कहना है कि बीजेपी का जम्मू कश्मीर में बेस लगातार बढ़ रहा है। इसकी वजह से दीगर जमातें नाखुश हैं और खौफजदा हैं। रविंदर रैना ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी पर भरोसा कर रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। वो जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, चारों दिशाओं में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत तरीन पार्टी बन के उभरी है। इसलिए विपक्ष के लोगों को परेशानी जो है वो स्वाभाविक है। सारी दुनिया जानती है कि मोदी साहब ने जो डेवलपमेंट के काम, जो विकास कार्य जम्मू कश्मीर में किए हैं, जम्मू कश्मीर के हर गांव में, हर शहर में, पहाड़ में, मैदान में, हर जगह विकास कार्यों की भरमार है। सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, लोगों को मूलभूत सुविधाएं आज घर घर पहुंच रही हैं। जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा आज भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार कर रहा है। इसलिए विपक्ष के नेताओं के पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो इस प्रकार के अनाप शनाप बयान देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, और कुछ नहीं। देखिए, जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के बाद अब जो मतदाता सूचियां हैं, वोटर लिस्टें, उनको बनाया जा रहा है, पोलिंग बूथों को ठीक किया जा रहा है और इसके बाद चुनाव आयोग इस पर निर्णय लेगा। हमें लगता है कि ये सारी प्रक्रिया होने के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के हिंदुस्तान की तारीख से मुतालिक जानकारी और मुल्क की आज़ादी में शामिल हुए गैर मारूफ शख्सियात की कुर्बानियों से मुतालिक 75 किस्तों पर मबनी टेलीसीरियल मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू के दूरदर्शन केंद्र से भी टेलीकास्ट हो रहा है। इस बात की जानकारी आज जम्मू में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जानिब से बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। उसको डीडी वन पर देख सकते हैं, डीडी नेशनल पर देख सकते हैं और उसको इसके अलावा 9 रीजनल लैंग्वेजेस में भी डब किया जा रहा है, इंग्लिश में भी डब किया जा रहा है। और मुझे ये बताते हैं खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री साहब ने कल इसका एपिसोड देखा, फर्स्ट एपिसोड देखा और उन्होंने इसकी क्वालिटी को लेकर, उसके अंदर जो कंटेंट है उसको लेकर उसकी तारीफ की। और दूरदर्शन का प्रयास ये है, सूचना प्रसारण मंत्रालय का प्रयास ये है कि पूरा देश इस सीरियल के माध्यम से उस लड़ाई को जिए, उस स्वतंत्रता संग्राम को जिए जो हमने 70 वर्षों में बेहतरीन क्वालिटी एचडी का यूज़ किया गया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एक कोशिश है दूरदर्शन के द्वारा अपने आप को रीइन्वेंट करने की और आज़ादी की लड़ाई को करने की। इसी के साथ सिर्फ स्वराज ही नहीं, 4 और सीरियल्स को भी लॉन्च किया गया। जैसे मैंने भी बताया, कॉर्पोरेट सरपंच एक ऐसा सीरियल है जिसमें ऐसे सरपंचों की कहानी है जिन्होंने अपने अपने गाँवों में जो पढ़े लिखे हैं, अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं और उन्होंने सरपंची का चुनाव लड़ा, सरपंच बने और वो अपने गाँवों को एक नई दिशा दे रहे हैं। पूरा देश को देखना चाहिए कि ये ऐसे कौन से कॉर्पोरेट सरपंच हैं जिन्होंने एक नई तरीके से विकास को गति दी। ऐसे ही कुछ एक बहुत अच्छा सीरियल जिसका वर्जन 2 है बेसिकली, स्टार्टअप चैंपियंस 2.0। इसमें 40 ऐसे स्टार्टअप की कहानी है जिन लोगों ने, युवाओं ने बहुत कम एक्सपीरियंस है लेकिन अपनी अपनी फील्ड में कुछ नया किया। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप करना किया, मेडिकल के क्षेत्र में स्टार्टअप करना किया, टूरिज्म के क्षेत्र में स्टार्टअप किए, कुछ नई तरह की टेक्नोलॉजी का डेवलप बनाए। जब हम इस तरह के सीरियल से इनकी सक्सेस स्टोरी देखेंगे तो हमारे वो लाखों युवा जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, जो अपना ही स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं, मुझे लगता है उसको प्रेरणा मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा। सब चीज़ें होंगी, कैसे उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, कैसे उन्होंने उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, बैंक से उनको क्या मदद मिली, सरकार की स्कीमों से उनको कैसे मदद मिली, कैसे उस फील्ड को उन्होंने कैप्चर किया, अपना एक मार्केट स्ट्रक्चर खड़ा किया। मुझे लगता है ये कॉर्पोरेट डेवलपमेंट और इसी तरह से स्टार्टअप चैंपियन 2.0 इसके माध्यम से बहुत अच्छी सामाजिक समाज से जुड़ी जानकारी जो देश को आगे बढ़ाता है वो लोगों को। आने वाले दिनों में इस तरह का ऑडियो लॉन्च किया जाएगा जिससे आज आप जो ये स्वराज सीरियल है इसका फर्स्ट एपिसोड 14 अगस्त को होता है। जैसे मैंने कहा PM साहब वो इसको देख चुके हैं और अगला एपिसोड हर संडे को ये रात 9 बजे दूरदर्शन में आएगा। साथ ही 9 भाषाओं में डबिंग हो रही है। तो इस शनिवार से जब हमारी सीरियल शुरू हो जाएंगे और इंग्लिश में भी साथ में डब किया जा रहा है।
मकसद ये है कि देश का हर नागरिक इसको देखे, अपने बच्चों को दिखाए और उनके साथ बैठ के जब वो देखेगा तो उसे पता लगेगा कि जो आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं इसके पीछे कितनी बड़ी गौरव गाथा है। और एक और अच्छी चीज़ इसमें ये है कि बहुत सारे अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम फाइटर, देखिए हम 50-100 लोगों को हम भी जानते हैं जिसके बारे में फ़ौरन बता देंगे कि उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी या भूमिका निभाई, लेकिन छोटे छोटे अनसंग हीरोज छोटे छोटे गाँवों से छोटे कस्बों से उनको भी इसमें प्रमुखता से जगह दी गई है।